आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 पर। इससे पिछला लेक्चर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 1 में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी दोस्त मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया पिछला लेक्चर देख ले ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको डिस्कस कराया जाएगा और यहाँ पे रीजनिंग एवं मैथ का भी क्लास चलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, जहां हम लोग देखेंगे नगर योजना एवं प्रमुख नगर जैसे राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब प्रमुख जो नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिएगा कि हड़प्पा जो है, दोस्तों हड़प्पा, इनकी जो खोज है ये एक स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसका खोज जो हुआ था दोस्तों 1921 को हुआ था। 1921 ईस्वी में इसका खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। तो एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, याद रखिएगा कि हड़प्पा की खोज किया था 1921 में और किस पुरातत्विकविद ने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि ये हड़प्पा जो नगर है ये वर्तमान में रावी नदी के किनारे, जो अभी वर्तमान का रावी नदी है उसी के किनारे ये नगर बसा हुआ था। कौन सा, हड़प्पा। तो दोस्तों ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नहीं था। हड़प्पा सिंधु के सहायक नदी जो है रावी, और उसका रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा स्थल था। दोस्तों ये जो हड़प्पा स्थल है इन्हें अर्ध औद्योगिक नगर कहा। किसने कहा दोस्तों, ये जो पुरातात्विकविद थे स्टुअर्ट पिगट, इसने क्या कहा, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर। ये एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे शंख का बना हुआ बैल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस क्षेत्र पर, किस नगर में आपका शंख का बना हुआ बैल का साक्ष्य मिला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हड़प्पा नगर है यहाँ पे शंख का बना हुआ बैल का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे गेहूं एवं जौ के भी दाने का साक्ष्य मिला है। गेहूं और जौ ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों एक रोचक बात यह है कि यहाँ पे एक विशाल अन्नागार था। कैसा था दोस्तों, ये विशाल अन्नागार, मतलब यहाँ अनाज इतना भरपूर मात्रा में यहाँ पे रखा जाता था कि इसको मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पूछा जाता है कि हड़प्पा का सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल था, महत्वपूर्ण चीज था, चाहे कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, वो क्या था, अन्नागार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्नागार है हड़प्पा का, लेकिन स्नानगार है आपका मोहनजोदड़ो का। ये कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। अन्नागार जहां अन्न मिला था वो हड़प्पा का है, और जहां स्नानगार जो सामूहिक नहाने वाला जगह था वो मिला है मोहनजोदड़ो में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चक्र जो होता है व्हील, उनका चित्र एवं स्वास्तिक जो हिंदू धर्म में बहुत मान्यता वाला चित्र है, उसका ये साक्ष्य मिला था दोस्तों। कहाँ पे, हड़प्पा पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हड़प्पा से जुड़ा हुआ जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों मैंने डिस्कस कर दिया है। आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो पर। कहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहनजोदड़ो की खोज जस्ट हड़प्पा के 1 साल बाद, यानी हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था और मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था आपका 1922 में। और इसका खोज किसने किया था दोस्तों, मोहनजोदड़ो का इसका खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। किसने किया था, राखालदास बनर्जी। किसका खोज, मोहनजोदड़ो का। और अगर बात करें कि हड़प्पा के खोज, तो हड़प्पा खोज किया था दयाराम साहनी ने। दोस्तों मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मृतकों का टीला कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बृहद स्नानगार मिला था। क्या मिला था दोस्तों? अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि मोहनजोदड़ो का क्या था? स्नानगार था, और आपका ये हड़प्पा का क्या था? आपका अन्नागार था, जहाँ पे अन्न भंडार था। दोस्तों याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में ही कांसा का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था। कौन सा नगर में कांसा का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? मोहनजोदड़ो पर। दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पे कांसा की एक मूर्ति का साक्ष्य भी मिला था, इसी से पता चलता है कि कांसा का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला है दोस्तों? तो ये कांसा का सबसे पहला साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो पर। यहाँ पे कांसा की जो मूर्ति मिली थी, मातृदेवी कहा जाता है, अलग अलग किताब में दिया रहता है कि इन लोग मातृदेवी और पशुपतिनाथ, जो शिव, हम लोग शिव को जानते हैं लॉर्ड शिवा, तो उसका भी पूजा इन लोग करते थे। दोस्तों इनके जो मुद्रा है यानी जो पैसा है, यहाँ पे क्या था दोस्तों? यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति अंकित किया गया था। इनका जो मुद्रा था, किसका? मोहनजोदड़ो में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर था मोहनजोदड़ो, यहाँ पे जो पैसा चलता था, मुद्रा चलता था, उसमें क्या था? पशुपतिनाथ का चित्र था, यानी उनकी मूर्ति का चित्र था। यहाँ पे हाथी का कपाल खंड का भी साक्ष्य मिला है। हाथी का कपाल खंड बोले तो हाथी का फोरहेड, ठीक है दोस्तों, तो हाथी का कपाल खंड का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ? मोहनजोदड़ो पर। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि गीली मिट्टी की दिया का साक्ष्य किस नगर से मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। तो गीली मिट्टी का जो दिया बना था सबसे पहले, ये मोहनजोदड़ो पर मिला था। कहाँ पे मिला था दोस्तों? मोहनजोदड़ो पर। और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य भी कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो पे। तो ईंट अगर याद नहीं रखिएगा तो सबसे बड़ा जो वर्ड आपको दिख रहा है मोहनजोदड़ो, तो याद रखिएगा यहीं पे सबसे बड़ा ईंट का भी साक्ष्य मिला था। दोस्तों अगर कुछ बात कर लें कि नगर योजना का, तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, यहाँ पे जो सड़कें होती थी, ये एक दूसरे को समकोणिक काटती थी। जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है एक, और एक ये सड़क है, तो इस प्रकार एक दूसरे को समकोण काट रहा है। और इसका जो घर है इस तरह मतलब चारों तरफ, सड़क के किनारे चारों तरफ मतलब घर होता था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी घर होते थे, इनका दरवाजा और खिड़की कभी सड़क के किनारे नहीं खुलता था, सिर्फ लोथल को छोड़कर, ठीक है मित्रों। तो इनका जो घर होता था दोस्तों, इसका घर का दरवाजा एवं खिड़की सड़क के जस्ट ऑपोजिट साइड खुलता था। और इन लोगों के घर में एक बड़ा आंगन का भी साक्ष्य मिला है। लगभग मान्यता है कि हर घर में कुआं, हर घर में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर घर में कुआं का भी साक्ष्य मिला है। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो धोलावीरा है, धोलावीरा में ढक्कन वाला नली था। कैसा नली था दोस्तों? जैसे आज हम लोग तो गटर को ऐसे खुला छोड़ देते हैं, लेकिन उस समय देखिए उन लोग का कितना उन्नत था कि उन लोग का जो नली होता था, जो घर से निकलने वाला नली या फिर जो सामूहिक नली होता था, वह ढक्कन सिस्टम का होता है। कैसा होता था दोस्तों? जैसे नली है उसमें ढक्कन लगा हुआ रहता है, और घर से जो मतलब आपका गंदगी वाला पानी निकला और वो सामूहिक नली से होता हुआ फिर चला जाता था। दोस्तों ये बहुत ही उन्नत किस्म का था। और अगर बात कर लें मित्रों कि इनका जो नगर था, तो ये नगर जो है, इन्हें लुटेरों एवं दुष्टों से सुरक्षा पाने के लिए इन लोगों का नगर में प्राचीर होता था। क्या होता था दोस्तों? जैसे मान लीजिए नगर है और नगर के चारों ओर, जैसे अभी चीन का दीवार हम लोग को पता है, चीन का दीवार, चीन का प्राचीर, तो उसी प्रकार इन लोग का जितना भी नगर था, इसमें चारों ओर प्राचीर से घिरा हुआ था। और ये नगर मेनली पूछा जाता है दोस्तों के भागों में विभक्त था। ये नगर जो था इन लोग का 2 भागों में विभक्त था। जो बड़ा दुर्ग रहता था, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी भवनें रहता था, उसमें सिर्फ शासक वर्ग ही रहते थे। शासक वर्ग मतलब जो इनके नगर में जितने भी सारे लोग हैं सब पर शासन करते थे, उनका ही घर बड़े दुर्ग में होता था। एवं जो मतलब शिल्पकार, जो अलग अलग श्रमिक लोग रहते थे, उन लोग छोटा छोटा भवन का निर्माण करके उन लोग को दूसरी कैटेगरी में रखा गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इन लोग का नगर नियोजन में था तो कितने प्रकार के मतलब विभक्त था, के भागों में विभक्त था? तो याद रखिएगा 2 भागों में इन लोग का नगर विभक्त था। एक जो प्राइमरी है बड़ा दुर्ग, और जो मतलब एक छोटा छोटा जो भवन रहता था उसमें। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट
जितने भी पॉइंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा दिया है। और इसका अगला पार्ट जो आएगा, जैसे चुनहुदड़ो जहाँ पे लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, ये सब जैसे राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल जहाँ पे आपका ये बंदरगाह था उस समय प्राचीन में, तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये लाभ मिल सके। तो दोस्तों यहीं पे आज क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।